हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो यूपीपी का पहला शिफ्ट का पेपर ख़त्म हो चुका है और आज है 17 फरवरी और शिफ्ट 1 के पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने बताया था किस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे, तो आज देखेंगे कि सच में क्या हमारा वो चीज़ें वहाँ पकड़ में आई कि नहीं आई। हम लोगों ने इतनी तैयारी करी, सेट पेपर लगाए, डीआई लगाई, तो पकड़ में आई कि नहीं। हाँ, डीआई के लिए मैं थोड़ा सा शॉक्ड हो गया। क्यों? क्योंकि आपको अमूमन इनमें डीआई जो मिलती है वो 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन। पर जो इस बार देखने को डीआई मिली उसमें 5 क्वेश्चन देखने को मिले। यानी एसबीआई क्लर्क जैसा हो या आईबीपीएस क्लर्क जैसा हो, बैंक लेवल की डीआई देखने को मिली है। नॉर्मली ये डीआई ज़्यादा कठिन नहीं है और मैंने पहले से कहा एक डीआई की सीरीज़ बना करके चलाई थी मैंने, जिसमें आपका लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, बार ग्राफ, पता नहीं क्या क्या था। ठीक है, हर तरीके की डीआई आपको देखने को मिली। तो बार ग्राफ पर एक डीआई आई है और उससे कहा गया है कि क्वेश्चन बनाइए और 5 क्वेश्चन दिए गए। यानी एक बार डीआई बनाया तो 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। तो चलो शुरू करते हैं और मैथ के जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम आपको बैक टू बैक बताते रहेंगे। ये शिफ्ट 1 का पेपर है, 17 फरवरी शिफ्ट 1। ठीक है, तो जिनका जिनका 18 फरवरी को एग्ज़ाम लगा हुआ है वो बेस्ट ऑफ लक, और वो बहुत अच्छे से अपनी जो भी स्ट्रैटेजी बना चुके हैं अभी तक उसी स्ट्रैटेजी के दम पर जाए और कुछ नया नया ट्राई करें। जितना आता है वो उतना ही करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज। तो सबसे पहले कहा गया है कि ये स्टडी है, स्टडी करिए, बार ग्राफ को आंसर दीजिए। तो कहा गया है कि दिए गए वर्ष में कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो मुझे औसत लेना पड़ेगा। किसका किसका औसत? 30, 45, 75, 65, 50, 70, 55, 80, 85। इन सबको हमको क्या करना पड़ेगा? औसत लेना पड़ेगा। जब हम औसत लेंगे, एवरेज लेंगे, ठीक है, तो एवरेज कुछ आएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं कैलकुलेशन कराऊँ, यहाँ पर क्वेश्चन को कराता हूँ। ठीक है, सबको ऐड करते हैं, सबको ऐड करते हैं। ठीक है, तो कितने उत्पादन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो कुछ करते हैं। 4575, 7 4 11 12, ये 120 हो गया। ठीक है, और ये दोनों मिला करके हो गया 5 3 8 80, और ये दोनों मिला करके हो गए 200। यानी इधर का पक्ष 200 हो गया। और 55 और 85, 8 5 13 1 14, 140 हो गए। और 8 7 15, 150 ये हो गए। 140 115, 140 115 50 कितना हो गया? 290। ठीक, 290 प्लस 200 यानी कि कितना आ गया? 290 प्लस 200 यानी कि 490। 490 आया बटे 8। सच में 490 आएगा। मैंने सही किया है ना सब कुछ? 8 5 13 और 1 14, 140, 7 150, ये आ जाएगा 290, 290 490, 490 बटे 8। ठीक है, तो अगर हम 490 बटे 8 करें, यानी कि डिवाइड दें 8 को, कितना आएगा? लगभग 60 61 आएगा, 0.5। तो कितना आएगा? 61.25 आएगा। ठीक है ना, ये आएगा आपका, देख लेना। अब कितने वर्ष में इससे ऊपर ही रहा है? 61 से ऊपर रहा है, देगा औसत से अधिक रहा है। ठीक है, तो 61 से ऊपर ऊपर कब रहा है? देखो, एक इसमें 80 वाले में और एक 85 वाले में ये दिख रहा है, और एक 70 वाले में दिख रहा है, और ये 65 वाले में दिख रहा है। बाकी सब में तो नीचे ही है, 61 से, 60 से भी नीचे है बाकी। तो कितने हो गए? 1 2 3 4। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही था। क्लियर हुआ? क्लियर है? ठीक है, अब अगला देखें। फिर कह रहा किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत में वृद्धि अधिकतम थी, किस में मैक्सिमम थी। आपको देखने को मिलेगा किस में मैक्सिमम थी। तो बार ग्राफ जितना ज़्यादा लाई करें, ठीक है, देखो इसमें 5 की वृद्धि हुई, 80 पर 5 की वृद्धि, इस पर 55 पर 80 यानी कि 55 60 25 की वृद्धि। ठीक है, और इस पर देखो 20 की वृद्धि हुई। ठीक है, 50 से 70। इस पर देखो कितने की वृद्धि हुई? 4 2 6, इस पर 20 की। तो 20 की वृद्धि दोनों में हुई, पर इसमें 45 है, इसमें 50 है, तो जाहिर सी बात है ये वाला ज़्यादा होगा इन दोनों में। ठीक, तो ये वाला तो पहले ही नहीं होगा। अब इन दोनों में देखो कितना होगा? 55 से अब 5, ये वाला कम होगा, ये वाला तो कम होगा।
तो सबसे ज़्यादा हमको वृद्धि देखने को मिल किस में, इसमें 20 की, इसमें 25 की। हालांकि डिनोमिनेटर में ये आपका 45 है और ये आपका 55 है। तो 20 की वृद्धि ओवरऑल 45 पर, परसेंटेज में मारेंगे 0, तो 45 का दुगना कर दो ये 90 आ जाएगा और ये दुगना कर दो 40 आ जाएगा। 0 0 कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसको इससे काट देंगे 11 1 1.11 11 चौक 44.44, इतना परसेंटेज आया। ठीक है, जबकि इसमें 55 वाले में जरा करके देखेंगे तो इस ओवरऑल 55 इंटू 100, ठीक है, 5 से काट दिया 5 बचे 25, 5 से काट दिया 11, 11 9 99, 9 पना 45, ये डायरेक्टली 45 जा रहा है। तो जाहिर सी बात है 2007 में आपको ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है पिछले वर्ष की तुलना में। तो 2007 हमारा ऑप्शन नंबर सी अगेन सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से सवाल है। अगला कह रहा है कि 2003 से 2004 तक मोबाइल के अनुपात में कितने % गिरावट रही है। तो 3 से 4, 3 में 65 और 4 में 50, तो गिरावट कितनी की, 15 की। 15 की गिरावट आई ओवरऑल 65 में से, और इंटू 100 कर लेना है। तो 5 से काट दिए, 5 ते 15, 5 से काट गया 13 पचे 65। ठीक है, अब 300 बटे 13, 13 दूनी 26। अच्छा 13 से अब भाग दे दो 300 को, ऐसे करके देखते हैं। 13 दूनी 26 और ये 2 आ जाएगा, सॉरी ये 4 आ जाएगा। 13 43, तो 39 दशमलव और फिर 0 लगाएंगे तो 13 7 91, तो 23.07 के आसपास कहीं आ रहा है। ठीक है, 23% के आसपास। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस बार सही है। फिर अगला क्वेश्चन कहा गया कि 2005 और 2006 का औसत उत्पादन किस वर्ष जोड़ के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था। अच्छा, तो 2005 और 6 का उत्पादन, 2005 और 6, 5 और 6 इन दोनों का उत्पादन का औसत निकालो जरा सा। 5 और 6, तो 7 5 12, 125 बटे 2, यानी कि 62.5। कह रहा है कि 62.5 जो था, सवाल क्या था, किस वर्ष के जोड़ के औसत उत्पादन के बराबर था। 62.5 और कब आएगा, देखो 8 8 16 117 नहीं, और किसी का 125 आएगा, इन दोनों को जोड़ने पर तो 125 आ रहा था। और देखते हैं, 6 5 11 नहीं, 6 4 10 45, 7 4 11 नहीं, 6 12 1 13 नहीं, और किसी का नहीं आ रहा है यार, इसी का ही आ रहा है 7 6। और देख लो भाई किसका किसका आ रहा है, एक बार ऑप्शन बेसिस पर चेक कर लो जरा। 2004 और 6 को देख लो, 4 और 6 को देख लो, 4 और 6 नहीं, 111 आ रहा है। ठीक, ऑप्शन बेसिस पर 6 और 7 को देख लो, 6 और 7 को देख लो, तो 8 5 13 नहीं, 135 आ रहा है। ठीक है, और 2 और 7 को देख लो, 2 और 7 को देख लो, 8 देखो, अब देखो मिल गया, ये हमारा ऑप्शन यही सही है। ठीक है, 8 और 4 12 और 5 का 5, तो 125 बटे 2, इसका भी 62.5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है, ऐसे ढूंढने में थोड़ा तकलीफ हो सकती थी, तो ऑप्शन नंबर सी मारो। अभी तक हमारे जो क्वेश्चन थे उसमें सी ऑप्शन 3 बार सही हुआ और डी ऑप्शन 1 बार सही हुआ। ठीक है, इसलिए लोग सी ज़्यादा अंधी मारते हैं, कोई बात नहीं। अगला कह रहा है कि 2001 में 1 की तुलना में 8 में मोबाइल का उत्पादन कितने % की वृद्धि हुई। 1 से 8 में वृद्धि देखना है। ठीक है, 1 से 8, 1 में थी 30 और 8 में हुई 85, तो 30 से 85 का सफ़र कितना रहा देखते ज़रा। 30 से 85 हो गई तो कितना बढ़ा, 5 8 5 3 8, यानी 55 बढ़ गया। ठीक, तो 55 जो है वो 30 का कितना % है, 0 से 0 काट दोगे, ये आ जाएगा 550 बटे 3, 3 से काट दिया 17 3 51, 170 के आसपास। 18 3 54, अरे यार 18 के आसपास ना, 18 का मतलब है यही जाएगा फिर ऑप्शन डी। ठीक है, 18 3 54 आ गया, फिर 3.3333 तो रहेगा ही रहेगा, तो 183
0.33, तो ये हमारा ऑप्शन सही आ गया। तो इस तरीके का कुछ क्वेश्चन था, हालांकि कुछ कठिन नहीं था, देखा जाए तो कठिन बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इसके बाद आपका डीआई नहीं है, उसके बाद आपका रीजनिंग है, तो आप क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन पेपर सोल्व कर देता हूँ इसमें। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे रीजनिंग के हैं। ये भी आपका श्रृंखला वाला सीरीज़ वाला है, ये मैथ रीजनिंग दोनों में होता है। ठीक है, तो आप देखो बहुत थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। 8 से 23 हुआ है, फिर 38 हुआ है, फिर थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है, फिर थोड़ा, तो इसको देख लें क्या, एक बार देख लेते हैं। 8, 23, 38, 53, 68, और फिर अगला क्या। ठीक है, 8 से 23 हुआ, जाहिर सी बात है ऐड ही हो रहा होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा, तो 15 ऐड करें और फिर इसमें ऐड करें, तो 38 में से 23 घटा दो, 15 ही ऐड हुआ है, फिर 15 ऐड कर दिया, फिर 15 ऐड कर दिया, हर बार 15 ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब अगली बार भी 15 ही ऐड होगा, यानी इसमें से 30 ऐड होगा। यही तो है ना, 5 3 8 83, कहाँ गया, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर, हर बार 15 ऐड हो रहा है, यानी अल्टरनेट पर 30 ऐड हो रहा होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अच्छा, आगे देख सकते हो, ये भी आपका क्वेश्चन पेपर आपको पूरा दिखा देता हूँ। जहाँ मैथ का सेक्शन आएगा वहाँ पर हम आप रोक देंगे, ऑटोमेटिक रोकेंगे। ठीक है, दो क्वेश्चन एक साथ देख रहे हो, 31 33। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आप अपने आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, और ये इसके बाद आपका हिंदी आ गया, क्योंकि हिंदी तो हिंदी में ही रहेगी, इसलिए हिंदी आ गया। ठीक है, ये रीजनिंग है। रीजनिंग के क्वेश्चन कई सारे हैं, मैथ मुझे अभी तक दिख नहीं रही, वही डीआई दिखी मुझे अभी तो। ये केस को हल करना था, उसको उसको हल करना था। ये मैथ का ही आ गया, सिंप्लीफिकेशन है। चलो कर लेते हैं। 4 3 12, ये 40 आ गया, और 8 3 24, और ये 40 से 40 कट गया, 24 हमारा आंसर है। ठीक है, मुश्किल से 10 सेकंड का सवाल था ये, 10 सेकंड का। अगला देखते हैं, और कुछ तो था नहीं, ये भी रीजनिंग का ही है। देखो, सिंप्लीफिकेशन का एक और क्वेश्चन आया है यहाँ पर। ठीक है, करते हैं सिंप्लीफिकेशन का एक और क्वेश्चन करते हैं। तो 36 का 108 लिखा हुआ है। ठीक है, जाहिर सी बात है 6 3 3 बार में जाएगा, 36 3 108 होता है। ठीक है, और ये आ जाएगा 3 इंटू 1/4, यानी कि 3/4 प्लस 2/5 इंटू, अच्छा इंटू है 4 3 12 1 13, तो ये आ जाएगा 13/4। तो 4 पंचे 20 और 13 दूनी 26, तो 3/4 प्लस ये आ जाएगा 20, और ये ऊपर से आ जाएगा 13 दूनी 26,
या आप 2 से काट लो, ऐसे काट लो, ठीक है ना, या नहीं काटो, ठीक रहने दो, मत काटो, हम कह रहे हैं ना काटो। क्यों? क्योंकि आगे अभी देखो फिर इन दोनों में एल्सियम लेना ही है। तो इसमें क्या करें, 5 से गुणा कर दें ऊपर नीचे। क्यों? क्योंकि नीचे देखो 5 को कितना हो जाएगा 20, और 5 तीन कितना हो जाएगा ऊपर 15, 26 और 15 ऐड करो। अगर 25 15 ऐड करते तो 40 होता, 41, तो 41/20, तो 20 दूना 40 और 1 बचेगा, तो 2 सही 1/20। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी है। मुश्किल से ये अगर करते तो 20 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाता, ठीक है। तो 20 से 25 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाता है। ये सब रीजनिंग है, रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा आई हुई है। बाकी मैथ के जहाँ भी क्वेश्चन दिखेंगे हम आपको बताएंगे। मुश्किल से 15 से 20 क्वेश्चन मैथ के आते ही हैं, ज़्यादा नहीं आते, 15 से 16 क्वेश्चन। कितना सरल पूछ लेगा। ढाका टका ढाका ढका बांग्लादेश। पर चीज़ें जो सरल हो जाती है ना तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है मामला। क्योंकि चीज़ें जब आपके लिए सरल होती हैं तो वो सबके लिए होती है, और जब सबके लिए सरल होती है तो उसमें जो तैयारी 2 साल से कर रहा है, जो तैयारी 1 साल से कर रहा है, कोई तैयारी 3 साल से कर रहा हो, कोई 6 महीने से कर रहा है, जब चीज़ें सरल हो जाएंगी तो सब बराबर हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से पेपर जितना हो सके उतना कठिन होना चाहिए। मैं मानता हूँ ये पेपर कठिन है, ताकि जो 6 महीने से तैयारी कर रहा है और जो 2 साल से तैयारी कर रहा है, दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाए। ये क्वेश्चन देखने को मिला, ठीक है। ये मैथ का है, चलिए करते हैं इसको। थोड़ी जगह भी है ऊपर तो कर लेते हैं। 2 संख्याएं हैं 13 और 9, ठीक है, अनुपात में है। उनका HCF जो है वो 13 है। अच्छा, 2 संख्याएं 13, तो पहली संख्या हो जाएगी 13x और दूसरी संख्या हो जाएगी 9x। इन दोनों में जो कॉमन होता है वही हमारा HCF होता है, तो कॉमन है x, और HCF भी कह रहा है कितना है 13। जाहिर सी बात है। तो बड़ी संख्या क्या याद करो, तो बड़ी संख्या क्या होगी 13 में x का गुणा, 13 3 39, सॉरी 13 × 13 169। कहाँ गया, ये हो गया। मुश्किल से 15 सेकंड का सवाल था, 15 सेकंड का, 15 सेकंड भी नहीं, 5 सेकंड का सवाल था। अच्छा, यहाँ से मैथ है शायद, ठीक है। अब यहाँ से ये वाला भी सवाल देख लो, ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। रोहन और सोहम, रोहन और सोहम, चलो रोहन है तो रोहन को R से, सोहम है तो सोहन है S को। इनका वेतन जो है वो 2 और 3 है, X लगा लें, कोई दिक्कत नहीं, अनुपात में है। इनका वेतन में 200 की वृद्धि हुई। अच्छा, किसके वेतन में? यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि हुई तो नया अनुपात इतना हो जाएगा। रोहन का वेतन क्या है? बहुत आसान, अरे भाई 2x/3x, दोनों में 2000 की वृद्धि हुई, 2000 की, ठीक है। तो दोनों का अनुपात कितना होता है 40/57, 57। अगर इससे इसको घटाएंगे तो नीचे सिर्फ x बचेगा, इससे इसको घटाएंगे तो नीचे 17 बचेगा। 17 का मल्टीपल कर लें इसमें, 17 3 34, 17 3 51, बच गया 17। और इसमें x का मल्टीपल कर लें, ठीक है, 17 34 17 3 51, तो 51x प्लस 2 इंटू 2 इंटू करें 2000 इंटू 17, ठीक है, बराबर 57x। अब 51 में 57 जाएगा तो 6x बचेगा। सत्रह 2 3 के अनुपात में। अरे ऐसे ही देख लो, इतना कठिन करने की ज़रूरत क्या है, मैं थोड़ा कठिन क्यों बता रहा हूँ। कह रहा कि रोहन और सोहन के वेतन में, तो रोहन का वेतन 2x है और सोहन का वेतन 3x है। दोनों में कह रहा 2000 की वृद्धि हुई, प्रत्येक में 2000 की वृद्धि हुई, तो नया अनुपात कितना हो जाता है 40 और 57 हो जाता है ना। 57 का दुगना कर दो, 50 का दुगना 100, 7 का दुगना 104, तो 114x प्लस 57 × 2,
57 इंटू 2000 बराबर 4 तेई 12 120 एक्स प्लस 40 इंटू 2000। ठीक है, अब ये इससे घटा दो, ये इधर जाएगा ये उधर जाएगा, तो 57 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा 17 इंटू 2000। 17 इंटू 2000 बराबर ये 120 में से 114 घटा देंगे तो 6x। तो 6x बड़ा वैसा आ रहा है सवाल, पिछली बार भी यही फंस रहा था। सही करना है ना। यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात इतना होता है और हमका वर्तमान वेतन कितना है। ठीक है, देखते हैं ज़रा, हो सकता है अप्रॉक्सीमेशन हो जाए। ये 17 की जगह आप 18 कर लो। 6 तरीक 18, 3 दूनी 6, तो 6000। 6 दूनी 12, किसका पूछ रहा है, सोहम का। ठीक है, 6 तरीक 18, 18 या 17,000 के आसपास। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। किसी स्कूल में 20 छात्र 10 वर्ष की आयु से कम के हैं। 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष के आयु की संख्या से आयु की छात्रों की संख्या जो कि 48 है का 2/3 है। अच्छा, तो कुल छात्र कितने हैं। किसी स्कूल में 20 छात्र 10 वर्ष से कम है। जो 10 वर्ष के छात्र हैं वो पूरी स्कूल के 20% हैं। ये वो छात्र हैं जो 10 वर्ष से कम हैं। 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु की संख्या का 48 है, जो कि 48 है, उसका 2/3 है। तो 3 से काटा 16 3 48, 16 दूनी 32। तो 10 वर्ष की आयु की संख्या वाले कितने हो गए 32। 10 वर्ष वाले कितने हो गए 32। तो सीधी सी बात है 10 वर्ष वाले 32 हैं, तो 80% 20% वो हैं 10 वर्ष के कम है। तो x का 80% वो होंगे जो 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक होंगे, उनकी संख्या कितनी है 32। तो 8 से काट दिया, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 10 चौक 40। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं 40 हो गए। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ 40 तो नहीं 80 है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। देख लेना, ऑप्शन नंबर 80 आ जाएगा। ठीक है ना, शायद 2 का मल्टीपल नहीं किया था, ये जो भी है देख लेना एक बार। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक संख्या का 119 से विभाजित करने पर शेषफल 19 आता है। इसको 17 विभाजित करोगे भाई, जाहिर सी बात है 17 के नाम 17, शेषफल आएगा 2। ऑप्शन नंबर डी सही है। इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। इसको क्या ही सॉल्व करें हैं 17.28/x और ये पूरा इंटू में चला जाएगा, तो 2 इंटू 36 इंटू 2 इसका 10 मिला करके नीचे 100 और ये हटा करके नीचे 100 और ये 100 से 100 कट गया। अब हम 2 से काटेंगे, ये 4 से काटें 2 से काटते हैं, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। अब 4 से काट देंगे, 4 9 36, 9 से काटेंगे क्या 4 9 से 4 से काटेंगे, 4 के नाम 4, 4 8 32। तो 9 से काटेंगे, 9 के नाम 9, 9 दूनी 18, 12 आया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन कर लेना, हो सकता है आधा मिनट या 1 मिनट तक लग जाए, पर कैलकुलेशन कर लेना, आसानी से हो जाएगा। ये कैलकुलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब स्ट्रॉन्ग है, बहुत आसान है। ठीक है, देखो 500 के आसपास, ये देखिए ऑप्शन 35 35 35 35। अच्छा, पूरा करना पड़ेगा भैया, 71 78 71 78। हाँ तो ठीक, पूरा करना ही पड़ेगा। इन दोनों को जोड़िए और इससे घटा दीजिए, तो 19 में 312 में हम 19 जोड़ेंगे, 9 2 11, ये 3 और ये 3, 331 आ जाएगा। 331 आ गया। अच्छा, 618 में से 331 घटा देंगे, आगे संख्या हम देखेंगे बाद में। ठीक है, तो ये आ जाएगा
7, यह आ जाएगा कितना 3, 8 3 11 8, ये 187। ये तो कहीं आ ही नहीं रहा, कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, एक काम करना, ये ज़रा ट्राई करना, इसको जोड़िए और इसको जोड़िए और इससे घटा दीजिए। ठीक है, अब इस संख्या को देखो, 6 संख्याओं का औसत कितना है, इतना। अच्छा, तो 6 संख्या का योग कितना होगा 3.75 इंटू 6, 6 पंचे 30 की 0, हाथ से लगा 3, 6 सतह 42, 3 45 की 5, हाथ से लगा 4, 6 12 6 तरीके 18, 19 20 21 22, पीछे से 2 संख्या बदल यानी कि 22.5, कितना आया 22.5। ठीक है, इनमें से 2 संख्याओं का औसत 32 है, 3.2 है, सॉरी 2 संख्याओं का औसत कितना है 32। ओके, तो 6 संख्याओं का कितना था 22.5, 2 संख्याओं का यानी कि 2 संख्या हो गई 32 दूना 64, 6.2 सॉरी 6.4, और जबकि अन्य 2 संख्याओं का इतना है, और अन्य 2 संख्या देख लो कितनी हो गई 3.55 इंटू 2, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11 की 1 हासिल है 3 दूनी 6 1 7, 7.1। तो कह रहा शेष 2 संख्याओं का औसत कितना है, तो 6.4 7.1 ऐड कर लो, ये 5 आएगा, 6 12 13, ठीक 13.5। अब 22.5 में से 13.5 माइनस करना है, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 13, तो कितना आ जाएगा 12 में से 3 जाएगा 9। ठीक है, और ये तो 9 को अब शेष देखो 6 संख्याओं का इतना था, 2 2 4 हो गए, शेष 2 बची, 2 का डिवाइड कर लो 4.5। थोड़ा पेचीदा ज़रूर है पर है सर। ठीक है, और ये जो आवाज़ आ रही है ये पटाखों की आवाज़ है, क्योंकि गेस्ट हाउस के आसपास मेरा घर है, ठीक इसलिए आ रही है। चलिए अगला करते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु को इतने पर बेचने पर, यानी कि सेलिंग प्राइस उस कीमत एक वस्तु को निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के इस पर बेची गई, उस कीमत के यानी सेलिंग प्राइस के 2/3 पर बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% की हानि का मतलब है कॉस्ट प्राइस में से ही 10% पैसा चला गया, यानी 90% ही पैसा मिला। ठीक है, तो अगर मैं इसको इससे काट दूं, ठीक, तो इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस के बीच का रेशियो निकल आएगा। कितना हो जाएगा 9 3 27 और 10 20, यानी 27 की खरीदी 20 की बेच दी। ठीक है, तो कह मूल कीमत का प्रतिशत लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अगर व्यक्ति को 10% का प्रॉफिट कमाना है, 10% का प्रॉफिट कमाना है का मतलब है 10% की हानि होती है, मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो इससे कितना बढ़ रहा है मूल कीमत, मतलब ये 20 की खरीदा 27 के पीछे, 7/20 इंटू कितना 100, 20 पंचे 100, 5 से 35%। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, काफ़ी सरल सवाल है। अगला देख लेते हैं। 145, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद इतने और 6 वर्ष बाद इतनी हो जाती है, अनुमानित राशि ज्ञात करें। अच्छा, एक्चुअली अब एक काम करें, इसका वीडियो और किसी दिन बनाते हैं ना, काफ़ी शोर हो रहा है। तो एक काम करते हैं, मैं इसको बहुत जल्दी जल्दी बताने लगा इसलिए, तो जल्द से जल्द बताने के चक्कर में गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं अलग से बताऊंगा क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी। फिर पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी मैं अलग से बताऊंगा। ठीक है ना, यूपीपी का क्वेश्चन है, अलग से बताऊंगा।
ये आप देख लीजिए। ठीक, यहाँ के क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटे के रास्ते 25 मीटर वाली भुजा के वर्गाकार के चारों ओर दौड़ रहा है, कितना समय लगेगा? तो 25 मीटर, उस दोनों को देखो 25 मीटर, तो यहाँ दौड़ रहा है 25 25 25 25 25 को 100 मीटर दौड़ेगा। ठीक, 9 की रफ्तार से दौड़ रहा है, दूरी बराबर 4 गुणे समय, तो 5/18 का गुणा कर देना, क्योंकि मीटर पर सेकंड बनाना है समय निकालने के लिए, टी का गुणा। तो 9 दूनी 18, 5 से काटा, 5 दूनी 10, 20 दूना 40, तो टी बराबर कितना 40 सेकंड लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें फटाक से। ठीक है, ये वाला भी सवाल हम आपको बाद में बताएंगे, जितने सवाल हम बाद में बताएंगे वो ठीक बाद में होंगे। फिर कह रहा है कि 26, 20, 14, 8, यानी हर बार 6 कम हो रहा है। ठीक, कह रहा 21वां पद ज्ञात करो। 21वां, तो ए की वैल्यू, पहले की वैल्यू कितनी है 26, और डी की वैल्यू कितनी है कॉमन डिफरेंस, यानी कि क्या बोलते हैं समानांतर, समांतर माध्य क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस को पता नहीं क्या बोलते हैं, हिंदी में नहीं पता, माइनस का 6 होता है। तो ए 21 की वैल्यू कितनी होगी? ये होता है ए प्लस n-1 और डी। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, दूसरा वाइट ले लूँ। ठीक है, वाइट लेते हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है 26 है। ठीक, और प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी है 21 - 1, और डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 6। तो 26 प्लस 20 इंटू माइनस का 6, 6 दूनी 12, तो 26 माइनस का 120, तो 120 में 26 जाएगा। पहले 20 घटा दो, कितना आया 100, और 6 और घटा दो तो कितना आया माइनस का 94। ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर क्वेश्चन में कहा गया कि एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल इतना हेक्टेयर है, इतने प्रति, और हेक्टेयर की तुमको दे रखी है ये भी। अच्छा, 1 हेक्टेयर है, इतना हेक्टेयर है का मतलब है, मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ी जगह ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखो 150 वाला, तो 13.86 हेक्टेयर है। ठीक है, हेक्टेयर का मतलब है इंटू 10,000 का गुणा कर लेना है। ठीक है, मीटर स्क्वायर में। क्लियर, बराबर इतने रुपये प्रति डर के बाढ़ लगवाना है, तो ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू बराबर होगा, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर का मतलब आर स्क्वायर। पॉइंट हटाएंगे, नीचे से 2 जीरो लगाएंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। 11 से काटा, 11 दूनी 22, 11 से काट दिया, 11 एकन्नम 11, और ये 3 2 आ जाएगा 28, 11 दूनी 22, 11 छक्का 66, 2 से इसको काट दिया, कितना आया 6 और 3, 7 9 63, 7 9 63 होता है। और इसका 7 का गुणा कर देंगे, यहाँ से यहाँ हट जाएगा, तो ये 7, आर स्क्वायर की वैल्यू तो इतनी आ गई, तो आर रूट में कितना आ जाएगा 7 × 7 × 9, और इसके आगे 2 जीरो लगाना, ये मत भूलना क्योंकि ज़रूरी है। तो आर की वैल्यू आई कितनी, 7 तो बाहर आएगा ही आएगा, 900 का 30 हो जाएगा, 7 3 21, आर की वैल्यू 210। ठीक, मैं थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ इसको, आर की वैल्यू 210। अब बाढ़ लगाना है, तो बाढ़ तो किनारे किनारे लगती है, इसका मतलब है हमको चाहिए सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है 2πr, ये फार्मूले के बिना नहीं चलने वाला। ठीक है, 2 × 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 210। ठीक, अब 7 3 21 होता है, तो ये 30 आ गया, और 30 3 दूनी 6, तो 22 × 60 आ गया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 132, ये इतना आ गया। अब ये कह रहा है इतने रुपए प्रति मीटर चाहिए, तो 32 का आपको गुणा और करना पड़ेगा 3.2 का, तो पॉइंट हटा के 10 से 10 खत्म, तो 132 का 32 से गुणा करना है। करें 132 का 32 से गुणा, यहाँ कर लेते हैं 132 का 32 से गुणा, तो 3 से 2 से करेंगे 132 दूना 264 हो जाएगा, इंटू 3 से करेंगे 3 दूनी 6, 13 3 39, 39, और इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 300 400 के आसपास कहीं ना कहीं आएगा। देखो 4 2 6 12, 1 6 12 2 हंस लगा, तो 22 नहीं, ये 42 24, ये ऑप्शन नंबर 20 आई है। ठीक है, तो ये आपका कैलकुलेशन हुआ। हालांकि इतना बड़ा कैलकुलेशन मुझे फिर से करना नहीं चाहिए था, मतलब उसी में करना चाहिए जब सब बताते। तो ठीक है, मैंने कितने क्वेश्चन छोड़े हैं आपके लिए, इधर के मैंने एक क्वेश्चन ये छोड़ दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन कोशिश करेंगे बताएंगे आपको। ठीक, और वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगा, सॉरी फॉर दिस। और ये क्वेश्चन रह गया है मुझसे। ठीक, और ये क्वेश्चन भी रह गया है मुझसे, और ऊपर वाला क्वेश्चन जल्दबाजी में बताया जल्दी से, तो वो भी हो सकता है बता दूँ। 3 से 4 क्वेश्चन मेरे
मैंने स्किप किए हैं, जो मैंने कहा कि बाद में बताएंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ दिक्कत ये है मेरे पास कि ज़्यादा बड़ी फाइल मैं अपने फ़ोन पर रख नहीं सकता, क्योंकि फ़ोन पर उतना स्टोरेज नहीं है। 34 मिनट 35 मिनट की वीडियो हो चुकी है, 40 मिनट से ऊपर की वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो रखते हैं, और आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा जितनी चीज़ समझाई, और अपनी तैयारी अच्छे से करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी, बेस्ट ऑफ लक, और जितनी आपने मेहनत की है आपकी मेहनत सफल होगी। सभी लोग अच्छे से एग्ज़ाम देना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड जय हिंद।